नमस्कार दोस्तों। सक्षमता काउंसलिंग में जो डाउटफुल की जो समस्या आ रही है उसको मैं लेटर के माध्यम से फुल डिटेल बता देता हूं। लेटर के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप सभी को विश्वास हो पाए, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट डाउटफुल को लेकर हुआ है जिन्होंने सक्षमता का काउंसलिंग करा लिया है, और आगे भी जो कराएगा उनका भी डाउटफुल लिख सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि किन में डाउटफुल डाउटफुल लिख दे। तो इसके बारे में मैं लेटर के माध्यम से फुल डिटेल 100% सही समाधान मैं आप सभी को बताऊंगा, जिससे कि आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि आप लोग चैनल से जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो 75% शिक्षक साथी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उन सभी शिक्षक साथी से आग्रह है, कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। जितनी भी समस्या होगी मैं उसका फुल डिटेल बताऊंगा, वो भी लेटर के माध्यम से। तो चलिए आते हैं लेटर पर। दोस्तों, ये लेटर विभाग के द्वारा जारी हुआ था और इसमें पूरे काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्लॉट दिए गए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो दिए गए हैं, और इसमें जो काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो भी दिया गया है, जो आप लोगों को मैं पहले ही बताया था। तो चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं, ताकि आप सभी का जो मन में जो भ्रम बैठा हुआ है, जिनका डाउटफुल लिख दिया है और जिनका आगे लिखेगा, किसी का भी लिख सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए उसको बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में चर्चा किया गया है डाउटफुल के बारे में, और ये फुल डिटेल जान जाइए क्या क्या समस्या आएगी काउंसलिंग में। यहाँ पे बोला जा रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 4 स्थितियां आप समझिएगा। आप जो समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या छोटा समस्या है, जिसको लेकर के आप बहुत टेंशन में पड़ गए। तो ये 4 समस्या उत्पन्न हो सकता है। फर्स्ट समस्या क्या है? फर्स्ट समस्या है वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया। जब आपका प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा, एक तो ये हो गया, तो अच्छी बात है, सही पाया गया। दूसरा है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, और संदेहास्पद जिनका पाया जा रहा है उसी में डाउटफुल लिखा जा रहा है। आप समझिए आगे और इसका समाधान बताते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्रों के मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टि में फर्जी पाया गया। दोस्तों, आपका जो है ना संदेहास्पद में आया है, डाउटफुल में आया है, ना कि फर्जी में आया है। फर्जी में आ गया तो दिक्कत होगी। डाउटफुल में आया है, आपका संदेहास्पद में आया है, मतलब आप सेफ है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आगे चल के। फर्जी में नहीं आया है। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, या ऑनलाइन में जो अपलोड किए हैं उसमें कुछ परेशानी हो गया। बात समझिए ध्यान से, अपलोड नहीं कर पाए आप, या अपलोड करने में कोई परेशानी हो गया। वही बोला है, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आप असमर्थ है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा। अब देखिए 4 समस्या मैं बता दिया। 4 समस्या में यदि आपका फर्जी है तो इसका कोई समाधान नहीं है। बाकी 3 समस्या का समाधान इसमें दिया जा रहा है। देखिएगा, समस्या 1। समस्या 1 में क्या था? समस्या 1 में था कि यदि आपका डॉक्यूमेंट सही पाया गया। और समस्या 3 में क्या था? तो समस्या 3 में था, देख लीजिए फिर से, कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात फर्जी पाया गया। ठीक है, 1 और 3। तो तिथिवार स्लॉट संधारित करके सील बंद करके बॉक्स में जिला पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल जो है उपलब्ध करा देगा। माने आपका अच्छा होगा तो भी जिला पदाधिकारी को दे दिया जाएगा कि हाँ इनका अच्छा हुआ, जिनका फर्जी हुआ उनको भी जिला पदाधिकारी के पास में सौंप दिया जाएगा कि इनका फर्जी है। स्लॉट वाइज, नाम वाइज, एप्लीकेशन, सब चीज। तो 2 चीज, ये एक हो गया इसका समाधान। अगला समाधान देख लीजिए। अगला समाधान क्या है कि 4 में क्या बोला है?
तो वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, तो बोला जा रहा है कि 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं स्लॉट वाइज अलग से निर्धारित किया जाएगा। डेट टाइम अलग से निर्धारित करके आपके लिए वहां पे फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा। तो आप सभी शिक्षक साथियों का, है ना, सबसे बेटर है कि आप लोग संदेहास्पद में हैं। आज जब संदेहास्पद है, कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, तो संदेह को खत्म करने के लिए फिर से आपको बुलाया जाता है। जैसे कि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है, आर्मी के बहाली हो कोई भी में, तो री मेडिकल होता है। उसी प्रकार यदि आपका डाउटफुल लिखा है तो आपका री काउंसलिंग होगा, जो डेट निकलेगा फिर से स्लॉट निकलेगा, लेकिन जब पूरा काउंसलिंग खत्म होगा उसके बाद निकलेगा, इस बीच में नहीं आने वाला है ना। तो ये सभी के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका डाउटफुल लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी भाई नहीं ना लिखा है, सबसे बड़ा समस्या है, फर्जी नहीं लिखना चाहिए, है ना। संदेहास्पद लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से डेट निकलेगा, आपको बुलाएगा, देखेगा, चेक करेगा, सब चीज का समाधान करके वहां पे क्लियर कर देगा और फाइनल सबमिट कर देगा, हो गया। इसके लिए घबराना नहीं है। ये वीडियो को लाने का मकसद मेरे पास ये था कि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट डाउटफुल का लिखा जा रहा है कि सर मेरा OTP नहीं गिरा, मेरा आधार से लिंक नहीं था, मेरा डॉक्यूमेंट इधर का उधर अपलोड हो गया, जिसके वजह से मेरा डाउटफुल लिखा। तो कितने ने कमेंट क्या किया कि जिनका ऐसा हुआ है फिर से सक्षमता दो, तो ये 100% गलत बात है। फिर से आपका री काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें एक अंतिम मौका दिया जाएगा और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको देख करके क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बात समझे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख करके ही कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग अपलोड किया है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब री काउंसलिंग होगी तो आपका ओरिजिनल सब चीज देखेगा, बिहार बोर्ड के साइट पर जा करके अपना चेक कर लेगा कि आपका जो ओरिजिनल है वो सही है कि गलत है। अब कितने लोगों को जो समस्या हुआ कि मैं अपलोड दूसरे का कर दिया, कुछ अपलोड दूसरा हो गया है, यहाँ ये अपलोड वाली समस्या ही हट जाएगी री काउंसलिंग में। री काउंसलिंग में आपका ओरिजिनल देखेगा, साइट पर चेक करेगा, सही पाया गया, सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट। बोले तो डाउटफुल की समस्या से आप निजात पा लीजिएगा। बस ये नहीं लिखना चाहिए, फर्जी नहीं लिखना चाहिए, इसमें समस्या आ जाती है। तो भाई मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि 75% शिक्षक साथी चैनल में आकर के वीडियो देखते हैं और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं हमेशा हेल्प करूंगा जब तक आपका सक्षमता की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। और कोई भी समस्या आता है उसके लिए घबराए नहीं, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश मैं करता हूं हमेशा और आगे भी करूंगा। डाउटफुल लिखता है थोड़ा भी नहीं घबराइएगा, सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं, नहीं घबराना है। उसका समस्या है, डाउटफुल की समस्या मैं आपको बताऊं 1000 से अधिक पुर चुका है, ठीक है, 1000 से अधिक पुर चुका है डाउटफुल की समस्या मैं आपको बताऊं। तो इसका समाधान खुद करेगा विभाग, बुलाएगा, आराम से काउंसलिंग होगा, साइट पर ओरिजिनल चेक होगा, वहां आपका फाइनल सबमिट होगा, आपकी होगी भाई, सारा समस्या का निदान हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बस सभी शिक्षक साथी से यही आग्रह है कि ध्यान दीजिए हम पर भी और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक तो दबा के करना है, शिक्षक साथी से यही रिक्वेस्ट है। और कोई भी मन में अगर सवाल आता है तो कमेंट जरूर करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं। जय हिंद।